तो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रेनेगेड मॉडल के एपिसोड 96 को, जिसमें कि C2 रिवाइव हो चुके हैं। वैगन को पता लगता है कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल और सुजाकू प्लांट के बारे में भी, और किस तरीके से सुजाकू है वो क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, क्योंकि उसके हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और तो और इसमें दूतियान भी ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए, लेकिन उसका सेक्ट यहाँ पर सर्वाइव करेगा। और इसके अलावा ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की वजह से ज़ूकीज़ी है वो तक पीछे की तरफ फेंक जाता है, देखना शुरू करता है और आसमान से बहुत सारी थंडर बरसने में लगी हुई थी। वो सोचता है कि ये हो क्या रहा है, वैंगलिन इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो सकता है, भले ही वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर आ जाए तब भी। तो दूतियान रहता है वो देख रहा था उधर की तरफ, उसको तो लग रहा था कि वो यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसकी जान बच चुकी थी। वो आसमान की तरफ देखना शुरू करता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। उसकी नज़रें जैसी ऊपर की तरफ जाती हैं वो देखता है वैंगलिन को, जो कि आसमान में टंगा हुआ था और उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही थी। ऐसा लगता है मान के लिए वो थंडर गॉड बन चुका हो। और जो ज़ूकीज़ी रहता है उसके आगे कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रहा था। वैंगलिन जो रहता है उसका पूरा लुक दिखाया जाता है, उसका ऊपर के जो कपड़े होते हैं वो पूरे ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसकी पावर लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। वो अपनी आंखों को खोलता है और उनमें से रेड ऑरा निकलता है और एक अलग ही तरीके का थंडरस रोर उस पास हो रही थी। जितने भी बादल रहते हैं उसके वो घूमने में लगे हुए थे और ज़ूकीज़ी सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल तो हो ही नहीं सकता है। वो सोचना शुरू करता है इस तरीके का ऑरा कैसे बंदे के पास में हो सकता है, शायद सिर्फ ऐसे बंदों के पास में ही हो सकता है जिन्होंने काउंटलेस ईयर्स तक कल्टीवेट करके रखा हो। और ये वैंगलिन को लगता है मुझे कि इसने भी ऐसी कुछ करा है, लेकिन फिर वो ये भी सोचता है कि वैंगलिन असल में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसने फाइट वगैरह सारी चीज़ें देखी होती, लेकिन उसको अब यहाँ पर यकीन करना ही पड़ता है। वो कहता है कि तुम नहीं हो, तुम असल में हो कौन फिर। वैंगलिन आसमान में खड़ा हुआ था, उसके हाव थोड़े से चेंज हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी वैंगलिन नहीं है, अभी वैंगलिन C2 है, क्योंकि C2 ने उसकी बॉडी को प्रोसेस कर लिया है। और वो कहता है कि किस जनरेशन के वर्मिलियन बर्ड हो तुम। यहाँ पर ज़ूकीज़ी हाल के हाल रिप्लाई करके कहता है कि मैं 14th वर्मिलियन बर्ड हूँ। उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस रहते हैं वो थोड़े से डर में बदलते जा रहे थे। जो वैंगलिन रहता है वो कहता है कि यू की वजह से मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुजाकू बहुत ज़्यादा डर जाता है। ज़ूकीज़ी सोचता है कि यहाँ पर जो सुजाकू होते हैं उनके असली नाम सिर्फ सुजाकू बनते हैं उन लोगों को पता होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वैंगलिन भी सुजाकू रह चुका होगा। अब उसको ये तो पता नहीं था कि वैंगलिन के अंदर C2 है, इसलिए उसको लगता है कि वैंगलिन ने ही सब कुछ हाइड करके पहले से रखा होगा। वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन वैंगलिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आराम से अपने हाथों को फोल्ड करता है, असल में C2 करता है। फिर ज़ूकीज़ी सोचता है कि यानी कि ये पक्का किसी न किसी जनरेशन का सुजाकू तो था। वो उसके बिहेवियर को देखता है, वो कहता है कि इसका जो बिहेवियर है वो कितना ज़्यादा डोमिनियरिंग है, कौन से जनरेशन का सुजाकू ये हो सकता है। फिर उसकी आंखें चमकती हैं और वो सोचता है कि कहीं ये वो सेकंड जनरेशन सुजाकू तो नहीं है। असल में जो सेकंड जनरेशन सुजाकू थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, यहाँ तक कि जो फर्स्ट जनरेशन सुजाकू थे उनसे भी कई ज़्यादा फेमस थे सेकंड जनरेशन सुजाकू, और वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग भी थे। वो देखता है उनके फेस की तरफ और उसको याद आती है कहीं ना कहीं छवि सेकंड जनरेशन सुजाकू की। वो सोचने लगता है कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। वो हाल क्या कहता है, ग्रीटिंग्स एंशिएंट एंसेस्टर, मैं यहाँ से हाल क्या चला जाऊँगा। लेकिन तभी भी वैंगलिन कहता है ज़ूकीज़ी से कि कहाँ इतनी जल्दी तुम्हें जाने की मची हुई है, तुम्हें 4 सोल चाहिए सेलेस्टियल रेमनेंट क्लैन के साथ फाइट करने के लिए, राइट। यू ने मुझे एक टाइम पर बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई थी, इसलिए मैं तुम्हें ये 3 साल के लिए दे दूंगा। ये सुनकर ज़ूकीज़ी पीछे की तरफ मुड़ता है और वो ग्रीड करता फिर से आना शुरू करता है। लेकिन भाई जो दूतियान रहता है वो देखता है वैंगलिन की तरफ और वैंगलिन भी देखता है दूतियान की तरफ। दूतियान चाह रहा था कि इतनी आसानी से उसको ना जाने दिया जाए किसी भी हालत में, इसलिए जो C2 रहता है वो उसको रोकता है और कहता है कि तुमने मेरी आइडेंटिटी को गैस कर लिया है, इसलिए तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ज़ूकीज़ी कहता है कि तुम्हें मेरे रूल्स भी पता होंगे कि मैं किस तरीके का बंदा हूँ। उसके बाद वैंगलिन उससे कहता है कि जल्दी से शुरू हो जाओ। ज़ूकीज़ी अपने हाथ को ऊपर उठाता है, अपनी 2 उंगलियों को काटकर नीचे फेंक देता है। उसके बाद वैंगलिन देखता है दूतियान की तरफ और वो देखता है कि यहाँ पर दूतियान अभी भी ज़्यादा सेटिस्फाई है नहीं, इसलिए ज़ूकीज़ी अपनी एक और फिंगर को काटता है और फिर वो कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो वैंगलिन कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो। उसके बाद ज़ूकीज़ी हाल क्या वहाँ से निकल लेता है और वहीं जो वैंगलिन रहता है वो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है। जो दूतियान रहता है वैंगलिन को संभालता है जिससे कि वो एकदम से नीचे ना गिरे। उसके बाद वो वैंगलिन के पास में आता है और कहता है कि वैंगलिन तुम्हें क्या हुआ है, जल्दी से उठो।
उसको लग रहा था कहीं वैंगलिन खत्म तो नहीं हो गया है, इसलिए जो दूतियान रहता है वो एक ब्लड ड्रॉप को निकालता है और वैंगलिन के सर के अंदर छोड़ने लगता है। लेकिन तभी वहां से कुछ अलग ही एनर्जी निकलती है, इसलिए वो अपनी सोल ड्रॉप को वापस ले लेता है और वैंगलिन के माथे में से एक अलग ही तरीके की एनर्जी एक्सप्लोड होती है और उसमें से निकल आता है C2-9, जिसकी पावर कुछ बहुत टेरिफाइंग लेवल की लग रही थी। वो आसमान की तरफ खड़ा हो जाता है और देख रहा था दूतियान की तरफ। वो अपने ऑरा को फैलाता है और उसका ऑरा जैसे सब जगह पर फैलता है, जितने भी माउंटेन्स रहते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद C2-9 देखना शुरू करता है दूतियान की तरफ और वो उससे एक बच्चा कहकर बात करता है, ये किड। तो पता नहीं है ये बात कि मैं वहां पर बस एक्टिंग कर रहा था, इतनी ज्यादा पावर मेरे अंदर नहीं थी कि मैं किसी को खत्म कर सकूं। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, तुम समझ नहीं पाई ये बात। और तभी C2-9 को गुस्सा आती है कि ऊपर से बारिश हो रही थी। वो कहता है जल्दी से रुक जाओ। तभी वहां पर जितनी भी बूंदें रहती हैं रुक जाती हैं और आसमान जो रहता है पूरी तरीके से साफ हो जाता है। और ये चीज देखकर दूतियान हैरान रह जाता है और जो C2-9 रहता है वो थोड़े से और लेक्चर्स देता है दूतियान को। तभी वैंगलिन वहां पर उड़ जाता है और वहीं जो दूतियान रहता है वो देख रहा था C2-9 की तरफ और वहीं जो C2-9 रहता है वो अभी भी समझाने में लगा था दूतियान। जाहिर सी बात है थोड़ा उनको ग्रीट करता है, वो कहता है कि मैं समझ नहीं पाया था। तभी C2-9 पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कोई बात नहीं। तभी वैंगलिन से कहता है C2-9 चलो जल्दी से इस बच्चे को समझा दो सारी चीजें। तभी जो वैंगलिन रहता है वो बताना शुरू करता है कि ये जो है वो है C2-9 जो कि यहाँ 4th जनरेशन सुजाकू। तभी दूतियान उनको ग्रीट करता है और C2-9 जो रहता है वो आसमान की तरफ देखता है। वो कहता है कि जो 4th एंसेस्टर है सोल रिफाइनिंग सेक्ट के, उन्होंने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी थी और तुमने भी वैंगलिन की हेल्प करी है उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए, और उसी वजह से वैंगलिन मुझे अवेकन कर पाया है। इसलिए जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा लिटिल वन। हालांकि तुम्हारा जो लाइफ स्पैन वो पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार मेरी कल्टीवेशन रिकवर हो जाए मैं तुम्हारे 4th एंसेस्टर की सोल वापस लाने में हेल्प करूंगा और तो जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट की लेगेसी थी उसको भी रिस्टोर कर दूंगा। ये चीज़ सुनकर दूतियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है सीनियर ब्रदर के बारे में जो कि एक ऐसा बंदा था इसने की फ्यूचर के बारे में बताया दूतियान को, और दूतियान कहता है कि आपके जो वर्ड्स रहते हैं सच में सच हो चुके हैं। दूतियान रहता है वो कहता है कि मैं दूतियान कोई भी सिनर नहीं हूँ सोल रिफाइनिंग सेक्ट का। मैं अब आप सभी से जितने भी एंसेस्टर हैं उनसे मैं एक स्माइल के साथ मिल सकता हूँ। वो देखता है आसमान की तरफ जहाँ पर की लाइट्स जलने में लगी हुई थी। वो कहता है अब मैं सारे मास्टर से मिल सकता हूँ और जितने भी एंसेस्टर्स रहते हैं उन सब से भी। जो दूतियान रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश था आज। वो कहता है यंग फ्रैंक ज़ैंग न्यू, मेरे पास एक लास्ट रिक्वेस्ट है। मैं जितनी भी अपनी मेमोरी से उनको कंडेंस कर दूंगा इस मेमोरी बैनर में। प्लीज़ इसको सेफली रखना और इसका ख्याल रखना हमेशा हमेशा। जो फ्यूचर डिसाइपल्स उनको देखने के लिए मिलना चाहिए कि ये जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है वो प्लैनेट सुजाकू के ऊपर कितना ज़्यादा मैग्निफिसेंट था एक टाइम पर। C2-9 भी उसकी तरफ देखने में लगा हुआ था। दूतियान के अंदर से एक अलग ही तरीके की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो जाती है उसकी ओल्ड मेमोरीज में, जिसमें कि दूतियान एक बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। वो सोचता है अपने पास्ट के बारे में, अपने बचपन के बारे में कि किस तरीके से वो बिल्कुल अनाथ हो चुका था और वो रोने में लगा हुआ था। लेकिन तभी एक दिन सामने आ जाते हैं मास्टर। वो कहते हैं चाइल्ड क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ये थे यूनिमो जो कि थे सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर, जो कि थे सेक्ट मास्टर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के। और जाहिर सी बात है दूतियान ने उस टाइम पर उनको हाँ कर दिया था। वो उसको रहते सोल रिफाइनिंग सेक्ट में, और यहाँ पर जो दूतियान रहता है वो ग्रो हुआ था बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। वो बड़ा होता जाता है और एक टाइम आने पर वो सोल फॉर्मेशन स्टेज पर ही पहुँच जाता है और बहुत साल बीत जाते हैं। वो बैनर को यूज़ करना सीख लेता है जो कि था सोल बैनर, और कहता है कि मैं दूतियान कसम खाता हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी सोल रिफाइनिंग सेट को प्रोटेक्ट करने में ही बीतेगी। वो देखता है अपने मास्टर की तरफ। उसके मास्टर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश थे, उनका लाइफ स्पेन ख़त्म हो गया था। उनकी आत्मा जो रहती है वो सोल बैनर में आ जाती है और उनकी बॉडी वहाँ से पैरिश हो जाती है। जो दूतियान रहता है वो कहता है मास्टर, और उसके बाद दूतियान का रूप दिखाया जाता है बुढ़ापे वाला। उसमें भी वो एक और कहता है मास्टर, मैंने आपको जो प्रॉमिस करा था वो फुलफिल कर दिया है। और दूतियान के जो मास्टर रहते हैं वो आसमान में आ जाते हैं। वो कहते हैं चाइल्ड क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? और उसी के साथ दिखाया जाता है दूतियान का जवानी वाला रूप, और फिर वही रूप बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाता है। वो देखता है वैंगलिन की तरफ, और वैंगलिन उनकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। वैंगलिन बहुत कम लोगों को अपनी ज़िंदगी में सही मानता है। वैंगलिन का कैरेक्टर ऐसा है कुछ कि कई सारे लोग होते हैं वो बहुत सारे रिलेशंस बनाकर रखते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से अच्छा नहीं होता है। बुरे वक्त में सब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वैंगलिन ऐसा बंदा है कि वो कोई रिलेशन बनाता ही नहीं है, और अगर बनाता भी है तो वो बहुत कम होते हैं। लेकिन वो जितने भी होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि उसके लिए वैंगलिन अपनी जान भी दे सकता है। वैंगलिन कहता है दूतियान से कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सोल रिफाइनिंग सेट को प्रोटेक्ट करूँगा। जो दूतियान रहता है वो अपने सोल बैनर को बाहर की तरफ निकालते हैं
और कहते हैं कि मैं दूतियान चाह रहा हूँ अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से इरेज करना, जिससे कि मैं सोल बन सकूँ सोल बैनर की। उसके बाद उनकी जो सोल रहती है सोल बैनर में चली जाती है और वो कहते हैं मास्टर आपका डिसाइपल आ रहा है आपसे मिलने के लिए। और यहीं पर ही जो दूतियान रहता है वो पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है बैनर के अंदर और यहीं पर ही वो पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। ये था पार्ट 1 रेनेगेड इमॉर्टल के एपिसोड 96 का। अगर आप लोग देखना है इसका पार्ट 2 जो कि हम कल लाएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स लाइक भी कर दीजिए।